खरपतवार होता है जैसे कि मान लो कुछ हमने खेत के अंदर बोआ, उसके साथ में कुछ खराब उग जाता है, उसको नष्ट करने के लिए, और साथ में खेत में से कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उनको मारने के लिए, फसल से बचाव करने के लिए हम पेस्टिसाइड केमिकल यूज में लेते हैं। ठीक है। अब केमिकल पेस्टिसाइड हम जो यूज में लेते हैं खेती के अंदर, अब किस तरीके से यूज में लेते हैं, एक तो हम लेते हैं स्प्रे के रूप में। ठीक है, स्प्रे के फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जब से कि मान के चलो हमारी कोई फसल है, उसमें हमने क्या किया, स्प्रे कर दिया। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अभी क्या हो रहा है, अभी हो रही सरसों की फसल है, ठीक, सरसों भी है, गेहूं है, और सरसों की मान लो जो फली है, फली में काफी बार होता है ना, रोग लग जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है, सरसों की फलियों में रोग लग जाता है ना, ठंड की वजह से भी, या नॉर्मल भी कीड़े लग जाते हैं काफी बार ना। तो उसमें क्या करेंगे, स्प्रे कर दिया। या स्प्रे क्यों किया, कि जो कुछ कीड़े मकोड़े लगे, कुछ रोग लग रहा, उससे उसको नष्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो हमने और क्या बोया, हमने कोई सब्जियां बोई, ठीक है, टमाटर बोए, ठीक है, या हमने टमाटर है, लौकी है, या आपके बैगन है, ठीक है, जो भी फसल है, या गोभी है, ठीक है विष्णुता मैडम, तो हमने क्या किया, इस पे भी हम स्प्रे फॉर्म में करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं स्प्रे, जैसे गोभी की फसल है, गोभी की फसल में क्या करते हैं, स्प्रे के फॉर्म में हम पेस्टिसाइड केमिकल का यूज करते हैं। और जैसे गोभी का छोटा सा फूल है, अब उस फूल को बचाने के लिए ना, तो कीड़े मकोड़े नहीं बैठे, तो उसपे क्या कर दिया, केमिकल का स्प्रे का हमने छिड़काव कर दिया। ठीक है बबीता जी, आप भी भरतपुर से बिलोंग करते हो ना, तो भरतपुर में ही करते हैं। ठीक है, मैं भी भरतपुर से बिलोंग करता हूँ इसलिए, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या किया, गोभी के फूल के अंदर भी स्प्रे का छिड़काव कर दिया। अब कितनी बार करेंगे, जो छोटा सा फूल होगा तब करेंगे, फिर बड़ा हो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा होगा थोड़ा जब करेंगे, तो कम से कम वो 2 या 3 बार तो उस पर स्प्रे किया ही जाता है। ठीक है, अब क्यों किया गया, गोभी के फूल पे कीड़े मकोड़े नहीं बैठे, उसकी वजह से, उसको बचाव करने की वजह से। ऐसे बहुत सारे सब्जियों में, फ्रूट्स के अंदर हम केमिकल्स का यूज में लेते हैं। अब ये तो स्प्रे के रूप में, एक होता है, आपने देखा होगा कि पानी के रूप में भी, जैसे पानी डालते खेती के अंदर, उस टाइम में केमिकल डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, और उससे मान लो जो खेत में पानी चल रहा है, उसके अंदर क्या किया, केमिकल डाल दिया पूरे, उससे जो खेत है, जो क्या बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्रिया बोलते हैं ना हमारे गांव की भाषा में। ठीक है, तो उस क्रिया के अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा सा केमिकल डाल दिया, और वो पूरा उसमें चले गया। ये कैसे हुआ, पानी के साथ में बहा के निकल गया। ठीक है, इस तरीके से भी केमिकल्स का हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग आपने देखा होगा ना, इस तरीके से हमने यूज में लिया। अब क्यों लिया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कीड़े मकोड़े हैं उससे बचाव करने के लिए, और साथ में अधिक पैदावार करने के लिए। अब अधिक पैदावार करने के लिए बहुत सारी चीजें डालते हैं खेती के अंदर। अब जैसे कि हमने देखा होगा, बहुत सारी खाद होते हैं, डीएपी है, यूरिया है, फास्फोरस है, यानी कि ये सारे क्या होते हैं, केमिकल से खाद होते हैं। ठीक है, तो ये भी हम फसल में डालते हैं। डाला डीएपी खाद डाला होगा तो ये दिनेश सैनी जी डाला, डीएपी है, यूरिया है, ठीक है, फास्फोरस है। इस तरीके से हम अधिक पैदावार करने के लिए खाद भी डालते हैं खेती के अंदर। ठीक है, अब जो खाद डाल रहे हैं, ज्यादा मात्रा में डालेंगे, उससे फसल तो ज्यादा हो जाएगी, पर जो केमिकल है खाद डाला, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो किधर जा रहा है, खेती में जा रहा है, और जो फल लगेंगे या सब्जियां लग रही है, वो हमारी बॉडी में जाती है इनडायरेक्टली, तो फिर हमारे नुकसान भी बहुत सारा करता है। तो अधिक पैदावार करने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं या हम डालते हैं। अब थोड़ा सा मैं और रिपीट करता हूँ कि हम कुछ बहुत साल पुरानी बात करते हैं। अब आज से जैसे कि कम से कम 76 साल पुरानी बात करती है, चलो ना, कम से कम 50 से 70 साल पुराना ना, याद तो बहुत सबको होता है, जैसे हमारे है ना, तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हम तो पहले ऐसी फसल करते थे, कोई यूरिया ही नहीं डालते थे। ठीक है, सुना होगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले आज से 70 साल 60 साल पहले एक ही फसल होती थी। ठीक है, पता है आपको, एक ही फसल होती थी, खेत के अंदर कुछ डाल दिया, जो उग गया उसको काम में ले लिया, ठीक, खाने के लिए उसी से कुछ, जैसे कि हमारे जो उससे इकोनॉमिक के लिए भी काम में लेते थे बहुत साल पहले, आज से कम 50 60 70 साल पहले। यानी कि एक ही फसल होती थी, तो उस टाइम खाद नहीं डालते थे। उसके बाद में क्या हुआ, आज से 30 साल पहले अप्रोक्स, ठीक है, 25 30 साल ईयर पहले, फिर क्या हुआ, किसान ने 2 फसल चालू कर दिया। देखा होगा ये तो आपने, 2 फसल कौन सी होती थी, एक फसल होती थी जो नॉर्मली हम पढ़ाई भी करते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो एक फसल होती थी, यानी कि जैसे कि बारिश के मौसम में जून जुलाई के अंदर फसल को बोया जाता था, और वो कटती कब थी, 2 3 महीने के बाद में, यानी कि अप्रोक्स आपकी
जून जुलाई में बोई और अक्टूबर के समथिंग सितंबर अक्टूबर के अंदर वो फसल कट जाती थी। जिस कौन कौन सी होती है, जैसे आपने देखा होगा मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, तिल है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ फसल होती है, ये आपकी 3 महीने के अंदर यानी कि 3 महीने फसल होती है। उसके बाद में कुछ टाइम फिर खेत को खाली छोड़ा जाता है। अब खेत को खाली क्यों छोड़ते थे, यानी कि उसको खाली इसलिए छोड़ते थे उसमें थोड़ी उपजाऊपन आ जाती है, ठीक है। उपजाऊपन का मतलब होता है कि जमीन के अंदर मिनरल्स मिल जाते हैं, खनिज लवण मिल जाते हैं। जब मैं आपको खनिज लवण की बात करता हूँ, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं जो हमारे खेतों से मिलते हैं, ठीक है, जो हमारे जमीन से मिलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि जब उसको खेत को खाली छोड़ा जाता था जोत के गोड़ाई करके, तो उसमें क्या होता है कि उपजाऊपन ज्यादा होता था। फिर बाद में दूसरी 3 महीने बाद में दूसरी फसल होती थी। पहले यही होता था, आज से अप्रोक्स 25 ईयर पहले, ठीक है। आज के टाइम की अगर बात करते हैं तो यानी कि पहले 3 महीने खेत के अंदर फसल होती थी, 3 महीने खेत को खाली छोड़ा जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, हमारे जो फल उगते थे, सब्जियां उगती थी, तो अच्छी होती थी। आज की अगर बात करते हैं, आज खेत को हम खाली छोड़ते नहीं है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं। आज आप देखो कि अगर एक फसल हुई, तुरंत 10 दिन बाद के अंदर दूसरी फसल हम रेडी करने की सोचते हैं, मतलब उसके अंदर खेत में डाल देते कुछ ना कुछ, ठीक है, प्रैक्टिकली बात है। अभी जैसे कि अभी चल रहा है फरवरी, अभी जैसे गांव के अंदर सरसों की फसल तो यानी कि वो कटाम आएगी, और 10 दिन 15 दिन बाद में उसमें क्या बो देते हैं, जो गर्मियों के मौसम में जैसे प्याज बो दी, ठीक है, आप देखा होगा कुछ बाड़ी वगैरह बो देते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें कलिंदा है, ठीक है, ककड़ी है, ठीक है, हमारी भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तरबूज खरबूज, ठीक है, तो ये बो देते हैं, देखा हो प्रैक्टिकली। और फिर ये 2-3 महीने बाद करिए, उसके बाद में फिर बारिश थोड़ी सी चालू होती है, फिर फसल बो देती। यानी कि आज के टाइम में किसान क्या करते हैं कि जमीन तो वही है या और भी कम हो चुकी है, लैंड तो कम हो चुकी है, और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमें जरूरत ज्यादा पड़ती जा रही है। तो फिर क्या होगा कि हम खेती के अंदर क्या करेंगे मनीजन जी, कि हम ज्यादा पैदावार करेंगे। अब ज्यादा पैदावार करेंगे तो इसको खेत को खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, फास्फोरस यानी कि उसके अंदर खाद भी ज्यादा डालेंगे। और बार बार प्रोसीजर में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की तो कमी होती चली जाती है, और केमिकल प्रेशर हमारी बॉडी में ज्यादा चले जाता है। इस तरीके से हमारे केमिकल प्रेशर जाता है। और मैं और भी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम एप्पल खाते हैं, ठीक है। अब एप्पल आते कहाँ से, एप्पल है, ग्रेप्स है, ठीक है, या संतरा है, नारंगी है, तो ज्यादातर कहाँ से आते हैं, जैसे संतरा नारंगी किधर से आते हैं, नागौर से आते हैं, ठीक है। एप्पल किधर से आते हैं, एप्पल आते हैं हमारे जम्मू कश्मीर से, ठीक है, समझे सुना है। अब सपोज करो हम एप्पल भी खा रहे हैं, तो एप्पल में आज के टाइम में हम खा क्या रहे हैं, ये सोचो कि जैसे कि एप्पल का बागान हुआ, बागान के अंदर भी मान के चलो खेत वाला होता है, बागान वाला, मैंने तो बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया हुआ, मेरे तो बिल्कुल भी एक तरह से ऑर्गेनिक एप्पल है, ठीक है, हम मान लेते हैं ऑर्गेनिक एप्पल है। पर जो एप्पल जो हमारे घर के अंदर आ रहा है, कितने टाइम के बाद में आता है, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। काफी लंबा प्रोसीजर होता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने भी हो जाते हैं हमारे घर के अंदर आने में एप्पल, ठीक है। तो हम एप्पल खा रहे हैं, बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, तभी तो आज एक एप्पल से काम ही नहीं होता, क्योंकि आगे से न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आ रही। पहले तो हो सकता है खेत के अंदर ही नहीं हो, हमारा जमीन में भी है, तो उसको एप्पल को कब तोड़ते हैं, बिल्कुल पका हुआ तो नहीं तोड़ते, कब तोड़ेंगे, थोड़ा सा कच्चा तोड़ेंगे। अब कच्चा तोड़ने के बाद में क्या किया, उसको डायरेक्टली मार्केट में नहीं आएगा, कोल्ड स्टोर में जाता है, ठीक है। अब कोल्ड स्टोर में गया तो उसमें भी फिर क्या डालेंगे, केमिकल डालते हैं कि वो पके नहीं जल्दी से। और फिर मान के चलो कोल्ड स्टोर में डालने के बाद में वो जयपुर आया, ठीक है, 2 दिन 5 दिन के अंदर जयपुर आया, और फिर जयपुर वाले कोल्ड स्टोर वाले ने भी क्या किया, उसमें कोल्ड स्टोर में डाल दिया, और जल्दी से पके नहीं, केमिकल डाल के। और जैसे थोड़ा सा भाप तेज हुआ, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, कुछ पर स्प्रे डाला, वो जल्दी से पके। यही होता है प्रोसीजर, स्प्रे डाला जल्दी से पके, और फिर वो हमारे घर में आ रहा है। अब सोचो, तो यानी कितना सारा तो उसके अंदर केमिकल सारा है। तो आज के टाइम आप देखो, हम अच्छा खाते खाते भी आज हर फ्रिज के अंदर सारे फ्रूट्स हैं, सारी वेजिटेबल्स हैं, फिर भी हमारे डेफिशिएंसी है, विटामिन की कमी आ रही है, विटामिन B12 कम आ रहा है, विटामिन D3 लेवल कम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे आगे से विटामिन मिनरल्स नहीं आ रहे, आगे से क्या होता है, डेफिशिएंसी है, उसमें केमिकल हम ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी डेफिशिएंसी होती चली जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रेशर हमारी बॉडी में ज्यादा चली जाती है। एक डाटा के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का डाटा है, मेरा नहीं है, एक डाटा के अकॉर्डिंग सारे लोग 0.5 मिलीग्राम कीटनाशक खा जाते हैं। एक डाटा के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग कितना, 0.5 मिलीग्राम कीटनाशक खा जाते हैं,
आप सोचो जयपुर में रहते हो ना बहुत सारे लोग, तो ठीक है, ठीक है, पूनम जी बोले सर मैं तो जयपुर में रहती हूँ, मैं तो एप्पल नहीं खाती, तो सब्जी तो खाती ही ना, सब्जी खाते हैं हम। अब सब्जी जयपुर वाले भी कहाँ से आते हैं? देखो आप, मैं प्रैक्टिकली बात करूं, जयपुर में एक नाला है ना, जो नाले के पास में आप शामली की तरफ जाओगे, खूब सारी खेती होती है, उस पर जो होता है वो इंजन रखे होते हैं छोटे वाले, ठीक है, उससे वो पानी डलता है, कौन सा नाले वाला पानी खेती में डलता है, खेती एकदम बढ़िया होती है। पर वो सोचो कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं केमिकल्स की, जो कपड़े की फैक्ट्री है शाहजहां में, और वो सारा पानी उस खेती में जा रहा है, यानी केमिकल जा रहा है, उससे वो फसल हो रही है। अब वो उसमें सब्जी बोई या पालक बोआ, ठीक है, कुछ भी तरह की आपने उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, तो वो हम ही खाएंगे सारे, मोना मंडी के अंदर आई और हमने खाई, और हमारी बॉडी के अंदर नुकसान करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से खूब सारा केमिकल हम खा जाते हैं। इसके अलावा मंडी के अंदर जाकर देखो, मंडी के अंदर भी हम बता रहा हूँ किस तरीके से हम केमिकल हमारी बॉडी में, आप किसी भी मंडी में जाके देखना, ठीक है, जैसे मैं मोहाना मंडी की बात करता हूँ, ठीक है, मोहाना मंडी के अंदर भी हम जाके देखो, अदरक को सारी मंडियों में जो तेजाब होता है एक तरह से, जिसको हम गटर धोते हैं, उससे अदरक को साफ करते हैं, ठीक है, बहुत सारा केमिकल डालते हैं। अब देखना, अभी हम कुछ बहुत सारी फोटो वीडियो भी दिखाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, मैंने बता दी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर केमिकल प्रेशर हम डेली का 0.5 मिलीग्राम खा जाते हैं। अब केमिकल बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी को क्या नुकसान होता है? अगर हमारे साथ में केमिकल जा रहा है तो हमारी स्किन खराब होने लग जाती है, ठीक है, तो हमारी स्किन की डिजीज होने लगती है, स्किन प्रॉब्लम हमारे साथ में होती है, ठीक है, देखा होगा बहुत लोगों के साथ में होते हैं, हम तो कुछ नहीं खाते, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारे यहाँ स्किन की प्रॉब्लम क्यों हो गई, ठीक है, देखा होगा आपने, तो स्किन की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है केमिकल की बॉडी में जाने की वजह से। केमिकल खाते हैं हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारा डाइजेशन हेल्थ हमारी खराब होती है, हमारा पेट हमारा खराब होने लगता है, ठीक है, हमारा डाइजेशन हेल्थ धीरे 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 हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक होने लगेगा, खराब होने लगता है, लीवर फैटी होने लग जाता है, ठीक है खुशबू जी, क्या होता है, लीवर भी फैटी होने लगेगा, केमिकल्स वाला खाना हमारी बॉडी में जाएगा तो, ठीक है। इसके अलावा हमारे क्या होता है कि आंखों के अंदर इन्फेक्शन होता है, केमिकल्स वाला खाना जाए तो हमारे आंखों के अंदर आईशार की प्रॉब्लम हमारे साथ में होने लगती है, बाल जल्दी से झड़ने लगते हैं, केमिकल्स भी अगर बॉडी में जाएगा तो। इसके अलावा कि हमारे साथ में केमिकल जा रहा है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मेल फीमेल्स है दोनों के अंदर, ठीक है, तो यानी कि क्या होता है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन हो जाता है, मेल्स है या फीमेल्स है दोनों के अंदर भी, मेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कम होने लग जाती है, फीमेल्स के अंदर प्रॉपर एग डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है, यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हमारे साथ में होने लग जाती है प्रेशर बॉडी में जाने की वजह से। इसके अलावा प्रेशर केमिकल जाएगा तो हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है हमारे साथ में, ठीक, केमिकल जाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंसर, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो कुछ नहीं खाते, अच्छा खाना खा रहे हैं, बट फिर भी हमारी बॉडी में कैंसर हो रहा है, उसके पीछे भी केमिकल्स वाला खाना भी रोल अदा करता है। अब देखो पिछले 20-25 साल के अंदर, 25 साल के 15 साल के अंदर जितने कैंसर के पेशेंट है, पूरी जिंदगी में इतने कैंसर के पेशेंट आपने नहीं देखे होंगे, जितने कितने लास्ट 15 साल के अंदर जितने कैंसर के पेशेंट है उतने पूरे जिंदगी में पेशेंट नहीं थे। इसके पीछे भी आपका केमिकल वाला खाना जो हम खाते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, हम कैंसर के पेशेंट होते जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बोन्स कमजोर होती जा रही है, हड्डियां वीक होती जा रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ में केमिकल्स वाले खाने की वजह से होने लग जाती है, ठीक है, सारी प्रॉब्लम हमारे केमिकल्स वाले खाने की वजह से होने लग जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चे कैसे कैसे हम केयर करें अपनी, जिससे हम देखो खाना तो नहीं छोड़ सकते, सब्जी खाना नहीं छोड़ सकते, फ्रूट्स खाना नहीं छोड़ सकते हैं नरेश जी, बताओ, खाना तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें सब्जी भी खानी पड़ेगी, फ्रूट्स भी खाना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें पर हम अपनी कैसे केयर करें जिसके हमारी बॉडी के अंदर कम से कम केमिकल जाए, कम से कम हमारी बॉडी में प्रेशर जाए। तो देखो कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब्जी लेके आते हैं तो सब्जी के अंदर जो सब्जी लेके आ रहे हैं, हम चाहे मंडी से लेके आ रहे हैं चाहे किसी शॉप से लेके आ रहे हैं, तो सब्जी भी हमें कौन सी लेके आनी है, जो गोरी गोरी सब्जी है ना वो नहीं लेके आनी, ठीक है, जैसे मान लो गोभी लेके आए, ठीक है, आप हंसते नहीं हो यार, देखो चुपचाप बैठे रहते हो, ऐसा लगता है ठंडी भी कम है तो, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ देखो थोड़ा सा मजाक वाली बात बोलनी पड़ती है, और सेकंड स्किन में चुपचाप बैठे, ऐसा लग रहा ठंड लग गई बॉसों को, तो बॉसे पता नहीं स्किन से गायब भी है, ठीक, पता नहीं क्यों। मनीष जी आजकल पीछे पीछे रहते हैं, पहले तो हमेशा आगे रहते थे, पता नहीं सीमा जी ने चाबी भर दी पीछे रहने के लिए, तो आगे रहा करो, पहले तो आगे रहते थे आप, दीपक जी पहले आगे रहते थे, किसी ने मना कर दिया कि आगे मत बैठा करो, नजर लग जाएगी, तो दीपक जी ओके, देखो थोड़ा सा फेस पे स्माइल होनी चाहिए,
तो मेरा भी सेशन मुझे जब भी अच्छा लगता है जब आपके कम से कम पेश में थोड़ी सी इस्तेमाल होगी, चुपचाप बैठोगे तो मुझे लगेगा पता नहीं यार मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ। चलिए दीपक जी, दीपक सिंह जी है ना, बहुत सारे हैं दीपक जी के नाम से, 3 3 है। ठीक है राधिका जी। हाँ, तो क्या क्या हम कैसे बचे ना, बचाव जरूरी है। ठीक है, नहीं तो देखो कैंसर से पीड़ित रहेंगे, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी हमारे बॉडी के, जो मैंने बताया ना कि लीवर खराब, स्किन खराब, आंखों में दिक्कत, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक, बोन्स कमजोर होने लग जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ में होती है। तो देखो खाना तो हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये तो होता है ना, खाना तो नहीं छोड़ सकते, पर हम हमारी खुद की केयर कर सकते हैं, थोड़ा सा अवेयर हम हो सकते हैं, कुछ खाने पीने का ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है, जो भी हम सब्जी लेके आते हैं, तो मजाक की बात नहीं है, गोरी गोरी सब्जी नहीं लेके आनी। ठीक है, अब गोरी गोरी सब्जी यानी कि मान के चलो हम सब्जी लोग गोभी लेके आ, एग्जाम्पल, अब गोभी बिल्कुल भी एकदम फ्रेश है, बिल्कुल भी उस पर एकदम दाग नहीं लगा, इसका मतलब समझो उस पर केमिकल ज्यादा यूज में लिया गया। ठीक है, तभी तो कीड़े मकोड़े नहीं बैठे। जो 100% खेती में होता, कीड़े मकोड़े बैठते ही हैं। अब थोड़ा कीड़े मकोड़े बैठेंगे तो थोड़ी सी जो गोभी है, थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो वो खराब होगी, थोड़ा उस पर ब्लैक स्पॉट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी इस पर ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ा तो क्या होगा सीता जी, तो यानी कि गोभी पे केमिकल ज्यादा स्प्रे के रूप में डाला हुआ है। तो आज से क्या करना है कि थोड़ी सी चाहे बेकार लेके जाए, बिल्कुल भी एकदम फ्रेश फ्रेश नहीं लेके आनी, बिल्कुल भी एक भी दाग नहीं है। लौकी आप देखो, लौकी एकदम ऐसी ही आती है, एक दाग नहीं लगता। ठीक है, देखो हमारे भी घर में लौकी होती है गाँव के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं दाग लग जाते हैं। ठीक है, पत्ते होते पत्तों के दाग लग जाते हैं। ठीक है, अब ये लौकी बिल्कुल ही फ्रेश है, आप देखो तो वो दो तरीके से, एक तो केमिकल डाला हुआ, दूसरा वो इंजेक्शन लगाया रात को, इंजेक्शन लगाया और सुबह लौकी इतनी बड़ी हो गई, उस पर तो पत्ते ज्यादा लगे ही नहीं। ठीक है, वो 10 15 दिन अगर वो बेल में रहेगी लौकी, तभी तो उस पर पत्ते लगेंगे, तभी तो उस पर थोड़ा सा क्या आएगा, उस पर कहीं ना कहीं स्पॉट्स आएगा। और बिल्कुल भी लौकी एकदम फ्रेश है, इसका मतलब या तो उस पर केमिकल डाला हुआ है, या उसकी बेल के अंदर इंजेक्शन लगा दिया, और छोटी सी लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। देखा होगा आपने, देखा नहीं देखा बताओ, किसने देखा है, प्रैक्टिकल सुना होगा या देखा होगा, छोटी सी लौकी बड़ी हो जाती है, तो जी ने खुद देखा है। ठीक है, तो यानी कि फिर हमें क्या करना है, वो दागी लेके खा लो, कम से कम वो सफाई कर सकते हैं, पर वो केमिकल वाली नहीं खानी। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, बहुत सारी सब्जी पे केमिकल लगा होता है, जैसे बहुत सारे ग्रीन लग गया, लगा देते हैं ना, वो डाल देते हैं उसको चमकाने के लिए। तो जो कॉटन साथ में रखो, उसको रगड़ के देख लो, अगर मान लो उस पर कुछ कलर लगा हुआ तो उस पर वो कॉटन पे आ जाएगा। ये भी हम चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें ये यानी कि अवेयर होना है। ठीक है, ये कर सकते हैं। तीसरी चीज लिखो, और हमें कैसे अवेयर हमारा ध्यान रख सकते हैं केमिकल बॉडी में नहीं जाए। जो भी हम सब्जी या फ्रूट लेके आ रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए पानी में डाल दो ना, लेके आते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दो, डाल दो। ठीक है, काट के नहीं डालना, काट के डालोगे तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है पानी के अंदर, घुलनशील विटामिन है, वो फिर पानी के अंदर बह जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें उसको पानी में थोड़ा डालना है, छोड़ना है आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, उसके बाद उसको साफ करके खाना है। दूसरी चीज नेक्स्ट हमें और क्या करना है, बेकिंग पाउडर आता है खाने वाला सोडा, उससे भी हम साफ कर सकते हैं सब्जी को, फ्रूट्स को। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है, उससे भी हम साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जो हमारी हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर में भी डाल के हम सब्जी को कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, धो सकते हैं। इससे भी क्या होगा, इस पर जो केमिकल लगा हुआ है वो उस पर हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3 4 चीज बताई, ये हम सब्जियों में फ्रूट्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ऑर्गेनिक पे जाना है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्जी हम खानी चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाने चाहिए। ऑर्गेनिक कहाँ मिलते हैं, घर में तो नहीं मिलते, तो घर के अंदर हमारे जमीन भी नहीं है। ठीक है, तो आज जयपुर में देखो कितने घरों में जमीन है ही नहीं, जमीन भी हम बोते भी नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक देखो मार्केट में काफी बार मिल जाती है। जैसे कि जयपुर के अंदर मैं बात करता हूँ तो दुर्गापुरा में है ना, दुर्गापुरा में है जो दुर्गापुरा के अंदर ऑर्गेनिक सब्जी या फ्रूट्स मिलते हैं। ठीक है, पर ऑर्गेनिक क्या होता है, कॉस्ट के अंदर महंगी आती है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, कॉस्ट में महंगी होती है, बट हम ऑर्गेनिक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा कि हम सामने से जहां से लेके आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक जो जाएगा तो उससे भी हमारा केमिकल प्रेशर बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे घर में स्पेस है, जगह है, तो कुछ छोटी मोटी पालक है, ठीक है, इसके अलावा धनिया है, पुदीना है, तो ये हम लगा सकते हैं, छोटी मोटी चीजें लगा सकते हैं। या जगह है तो लौकी की बेल लगा दी, तोरू की बेल लगा दी। ठीक है, तो ये भी क्या ज्यादा स्पेस नहीं गिरती, तो ये भी हम हमारे घर में हम लगा सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक को यानी कि थोड़ा सा जा सकते हैं, राइट, तो ये हमें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा हमें और क्या करना है, शेक हमारा फटाफट से निकालो,
शेक हमारा ऑर्गेनिक खाना होता है ये भी, ठीक है। तो ये भी हम ले सकते हैं। जैसे मैं इसको एक अच्छे खाने के रूप में डेली का आपके साथ में पीता हूँ। अब देखा होगा सुबह में लेता हूँ, शाम को लेता हूँ, ना मुझे वजन कम करना है ना मुझे वजन बढ़ाना है। ये क्या मेरा एक अच्छा खाना ऑर्गेनिक मील है, ऑर्गेनिक खाना है। क्योंकि जो हमारा ये शेक बनता है, मैं किसी दिन आपको फैक्ट्री का वीडियो बताऊंगा ना, पूरा सीड टू फीड होता है, यानी कि कंपनी की जमीन भी खुद की होती है, कंपनी का बीज भी दीपक जी खुद का होता है, कंपनी का सारा प्रोसीजर खुद का होता है। किसी भी तरह का कोई केमिकल पेस्टिसाइड बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। क्योंकि कंपनी की ज्यादातर जो जमीन है अमेरिका के अंदर है, अमेरिका में बहुत सारी जमीन है, अमेरिका में पॉपुलेशन नहीं है इतनी और जमीन ज्यादा है। अमेरिका में एक भी फसल पे केमिकल स्प्रे के रूप में केमिकल यूज ही नहीं होता। अमेरिका में कोई केमिकल बेचता हुआ भी पाया जाता है ना, तो उस पर कितना सारा डॉलर जुर्माना लगता है, ठीक है। यहाँ तो अब धड़ल्ले से केमिकल की खूब सारी दुकान मिल जाएंगी, देखा हो ना, खूब सारी पेस्टिसाइड केमिकल की खूब सारी दुकान मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऑर्गेनिक है, तो ये आप ले सकते हो अच्छे खाने के रूप में। जैसे मैं अच्छे खाने के रूप में लेता हूँ, कि अब देखा होगा पिछले 7.5 साल से मैं इसको अच्छे खाने के रूप में, मैंने वजन भी स्टार्टिंग में वेट कम किया, देख सकते हो। पहले मैं ऐसा दिखता था, ठीक है, दिख रहा ना, खाता पीता, ठीक है, यानी कि मैंने वेट कम किया स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में 4 मंथ के अंदर वेट कम कर लिया। बट मैं आज भी क्यों इसको शेक को पीता हूँ, मेरा एक खाना मील है, अच्छा खाना है, टेस्टी खाना, सारे न्यूट्रिशन है। और सबसे अच्छी बात है कि इससे हमें क्या नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, कैंसर से बचाव करता है। क्योंकि ज्यादातर खाने के अंदर कैंसर वाला खाना, कैंसर वाला क्या होता है कि वो हमारा कैंसर बनाता ही है ज्यादातर खाना, ठीक है। तो ये मैं ऑर्गेनिक ही है कि कम से कम एक टाइम पियो, मैं 2 टाइम पीता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या करना, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। जैसे हमारा ये एनर्जी ड्रिंक होता है, तो मैं आपको बताऊँ बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। जो हमको हैप्पी टू हेल्थ जब देता हूँ, तो उस टाइम आपको रेगुलर बताता हूँ कि हमारा एनर्जी ड्रिंक बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, ठीक है। तो इसको भी हम यूज में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मान के चलो कुछ सब्जियों से केमिकल चले गया, पेस्टिसाइड चले गया, या मार्केट के अंदर जा रहा है, उससे थोड़ा बहुत हमारा उस मार्केट से भी क्या चले गया, केमिकल्स चले गए बॉडी के अंदर, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। कर सकते हैं तो जी मूलचंद जी कर सकते नहीं कर सकते, तो इससे भी क्या हुआ, हम बच सकते हैं। देखो बचाव ही उपाय होता है। कैंसर होने के बाद में कुछ नहीं होने वाला, खूब सारा पैसा लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट को जानता हूँ और वो खूब सारा पैसा भी खर्च कर लेते हैं, पर हमने थोड़ा सा केयर की अपनी, तो हम बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है। तो ये हमारा कोई महंगा खाना नहीं होता, ये हमारा उल्टा सस्ता खाना है। महंगा होता बीमार होना, ठीक है। अच्छा खाना कभी भी महंगा नहीं होता, महंगा क्या होता है, बीमार होना। तो बॉडी में बीमारी हो जाती है, कितना सारा पैसा लग जाता है और बॉडी की बाट लग जाती है, ठीक है। फिर यही पैसा यही रखा रह जाता है, हम जो जोड़ जोड़ के रखते हैं जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बना बना के लेके आते हैं, ठीक है, वो पैसा हमारा यही रह जाता है उल्टा। ओके, तो ये हमारा अच्छा खाना है, ऑर्गेनिक खाना है। ओके, अभी मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा, अभी देखना। आप सोचेंगे सर झूठ तो नहीं बोल रहे, ठीक है। तो कुछ फोटो कुछ वीडियो दिखाऊंगा, अभी देखो, फिर शेक पिलाऊंगा। फटाफट शेक भी रेडी कर लो, जस्ट फ्यू सेकंड में एक बार है ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट फ्यू सेकंड। मैं फोटो दिख रहा है, दिख रहा है, जो भी कोस्ट है एक बार एक भी कोस्ट बताओ प्लीज। अनिता जी फोटो दिखा? नहीं दिख रहा सर। अच्छा नहीं दिखा, सर क्या हुआ, क्यों नहीं दिखा? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, है ना, आजकल क्या जूम से थोड़ा सा चेंज करता रहता है, ठीक। अब देखा? अनिता जी दिख गया सर। दिख गया, ओके। तो बीमारियों का कारण केमिकल वाला खाना है ना, हर 10 में से एक, ये पेपर की कटिंग है ना, मेरी नहीं है। हर 10 में से एक व्यक्ति खराब भोजन के कारण हो रहा है बीमार, केमिकल। सड़क पर बिक रहे फास्ट फूड से सूझ रही है आते, क्योंकि उसमें खूब सारा केमिकल प्रेशर होता है, बढ़ रही है पेट की बीमारियां, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फल सब्जियों की प्रेशर दे रहे, अस्थमा भी होता है, डायबिटीज है, कैंसर है, ठीक है। तो अस्थमा की प्रॉब्लम भी, अब देखो इस तरीके से स्प्रे के रूप में हम केमिकल डालते हैं। टमाटर, गोभी, भिंडी, सबसे ज्यादा इनमें होता ही है, चलता है। केमिकल के द्वारा पकाए गए फलों से कैंसर काफी तेजी से फैल रहा है और इस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड।
कैल्शियम कार्बाइड से फलों को जो पकाते हैं वह आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड होते हैं जिनका नाम है आर्सेनिक और फास्फोरस। आर्सेनिक और फास्फोरस जो फलों में मौजूद नमी होती है उनसे मिलकर उनसे रिएक्ट करके गैस बनाते हैं जिसका नाम है इथाइल गैस। और यही इथाइल गैस इन फलों के अंदर एक आर्टिफिशियल गर्मी पैदा करती है जिससे कि यह फल समय से पहले पक जाते हैं और इसमें पोषक तत्वों की भी कमी होती है। और यह आपकी सेहत के लिए इतना खतरनाक होते हैं कि यह कैंसर तक आपको कॉज कर सकते हैं। इनको पहचानना काफी। अगर आप भी मोमोज या स्प्रिंग रोल खाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि पंजाब के मोहाली में पुलिस ने एक मोमोज बनाने वाली फैक्ट्री पर जब छापा मारा तो फैक्ट्री की रसोई में कुत्ते का कटा हुआ सिर मिला, कई दिन पुरानी सड़ी गली पत्ता गोभी की सब्जियां मिली और बदबूदार चिकन मिला। और इन सब का इस्तेमाल भारी मात्रा में मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाने में किया जा रहा था। इस फैक्ट्री में रोजाना 100 किलो मोमोज और स्प्रिंग रोल बनाकर चंडीगढ़, पंचकुला और कालका में सप्लाई किया जा रहा था। खबर दिल दहला देने वाली है पर सच है, क्योंकि जो लोग मोमोज खाते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उनके मोमोज में कुत्ते का मीट हो सकता है, सड़ी गली खराब सब्जियां हो सकती हैं और बदबूदार चिकन हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को उन्हें प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रीट फूड में घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का बेहिचक इस्तेमाल हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल लगभग हर स्नैक, बिस्किट, नमकीन और पैकेज्ड आइटम में हो रहा है। यह सस्ता जरूर है लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज और मोटापा बढ़ रहा है। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। अब तो पनीर के नाम पर पाम ऑयल से बना नकली पनीर भी बिक रहा है। यह लोगों की सेहत और भरोसे के साथ खिलवाड़ है। जो कंपनियां विदेश में सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, वही भारत में पाम ऑयल और सिंथेटिक फ्लेवर्स इस्तेमाल कर रही हैं। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के कई पैकेज्ड फूड WHO के मानकों के खिलाफ है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर सख्त कार्यवाही की मांग करती हूँ। धन्यवाद। तो ये वीडियो आपने देखा किस तरीके से खूब सारी आइसक्रीम बनी रही है। हम खाते बड़े टेस्ट ले लेके पर सब्जियों के पेशाब दे रखे अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर अभी बताई दिया ना। तो खाद ने खराब की मिट्टी तो अन्न का दम हुआ कम, बढ़ गई बीमारी। यानी कि अगर हमारे मिट्टी के अंदर खाद ज्यादा डाल रहे, यूरिया केमिकल पेशाब में बताया था, तो उससे भी क्या हुआ, उससे भी बीमारी बढ़ रही है। ठीक है, तो अनाज और सब्जियों से शरीर में जा रहा धीमा जहर, ये पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, कैंसर होता है ये कीटनाशक, खेती की लहर कैंसर का खैर। ठीक है, अमेरिका में 14,000 करोड़ पे जुर्माना पर बाद में खुलेआम बिकता है कैंसर का। अभी बता ही रहा था कि जो अच्छी कंट्रियां होती है उसमें नहीं बिकता, और इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कि किसान समय पर नहीं चेते तो लगभग 2040 तक 30% आबादी कैंसर, बीपी से पीड़ित होगी। 100% होगी 2040 नहीं 2035 तक ही हो जाएगी, जो अभी डाटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अलावा गेहूं की जो हमारा गेहूं होता है उसमें सल्फर्स की गोली डालते हैं
और उसको हमने साफ नहीं किया ना, हर बार होता है हम गेहूं को डायरेक्टली पिसाने के लिए डाल देते हैं, उससे भी वो हमारे कैंसर को बढ़ाना ही होता है। इसके अलावा भारत की सब्जियों पर कई देशों ने लगाए रोक, क्योंकि अच्छी कंट्रियां होती है तो उनमें इंडिया की सब्जियों पर रोक है, क्योंकि केमिकल ज्यादा यूज में हो रहा है। इसलिए कैंसर से सेवा पंजाब, हरियाणा, मंगवा रहा है मारवाड़ का अनाज सबसे ज्यादा। तो देखो कैंसर पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा है, वहाँ केमिकल पैसा सबसे ज्यादा हो रहा है। और पंजाब में तो ना बठिंडा से और बीकानेरी ट्रेन आती है, वो किसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, उसमें कैंसर के पेशेंट भर भर के आते हैं बीकानेर, ठीक है। तो भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले, और 2025 तो नहीं 2030 और 35 तक 100% कैंसर और डायबिटीज के पेशेंट बराबर हो जाएंगे, जिनकी आज के टाइम में डायबिटीज के 10 करोड़ पेशेंट है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर 15 करोड़ डायबिटीज, 15 करोड़ कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। सोचो, यानी हर घर के अंदर। भाइयों देखो, आपके लिए अब ये वीडियो बना रहा हूँ, पहले ऑलरेडी देखा चुका है ये भाई मुझे, अब आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग भी देख लो। इस भाई ने मेरी तो आंखें खोल दी आज। आप भी देखो, ये देखो, ये चूसने वाला आम है जो कि बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी आप अंदर से देखो कि हम एक्चुअल में आम के साथ साथ और क्या चूस रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ओ माय गॉड, सीरियसली देख करके भी एकदम अटपटा लग रहा है। ये चीजें हमारे घर में जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं वो भी एकदम से मुंह में लगा करके आम को चूसने लगते हैं, इवन फ्रिज में भी रखते हैं। उसके बाद में ये फ्रिज में से ही निकाला है हमने आम, और मार्केट में से ये बोल रहे हैं कि मतलब आज ही इन्होंने खरीदा है। ये वही आम है जो 20, 30, 40 रुपए किलो मार्केट में मिल जाते हैं सस्ते आम। तो सीरियसली देखो आप, और देखो, आपको देख करके एकदम से उल्टियां आने लगेंगी। ये देखो, ये देखो, इन भाइयों ने ऑलरेडी एक आम मुझे पहले दिखा दिया है, तब तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। दूसरा आम कटवाया है ताकि वीडियो, ये वाला आम देखो। तो भाइयों इस वीडियो को आप पहले ये भी केमिकल है, देखो डला हुआ है, पानी के अंदर केमिकल डला हुआ है। एकदम सब्जी बेकार सब्जी भी एकदम हरी हरी हो जाएगी, एकदम फ्रेश। चाल दे 1 मिनिट एक बघू बरं, साधं पाणी आपलं थोडं जाऊ दे ती याच्यात घ्या ना बोलून तवर 2 मिनिटं पहिले एक बाजूला साधं पाणी कोण लगा तुम्हाला पाणी मिळेल बाल्टी के अंदर सादा पानी है, टब के अंदर केमिकल वाला पानी। पाण्यामध्ये बुडून आहे ना तुमच्या समोर, आपण पाण्यात बुडून ठेवू हा, आता आपल्या औषधात बुडवतो ना। आता त्याची ठेवले का शूटिंग चालू करायची? चालू आहे शूटिंग माझी वाली, मग इकडून घ्या पत्ती इकडून तयार होईल। जाऊ दे ते लगेच आता इकडे दिसून राहिलं ना आपल्याला, घेऊ ना आपण। कॅरेट करून घ्यावा कॅरेट करून घ्यावा। दोन मिनिटं जरा 2 मिनिटं जसं जसं पाणी खाली जाईल ना तेव्हा ती पत्ती वर उठायला लागेल। 1 मिनिट सर आपण बाजूला झाले ना मेथीची भाजी मेथीची भाजी कोथिंबीर आहे कोथिंबीर कोथिंबीर दाखवतो कोथिंबीर आले माहिती ना, म्हणजे तुम्ही पॉलिश करून आली काय म्हणजे आता, म्हणजे कोथिंबीर इतकी जबरदस्त डायरेक्ट झाड डायरेक्ट एकदम तुम्ही आता पहिले ना याचा कलर बघा कसं भुरका कलर आहे आधी, आता हिरवगार होऊन जातं डायरेक्ट। पाण्यातलं कसं आहे ते कसं आहे पाना अजून होईल 2 मिनिटांमध्ये फक्त हवा लागू दे त्याला थोडी, हे हवा इथं आडेल इथं, हे हवा आडते नाही मोकळं जर म्हणलं ना ते पाहिजे ठेवा दाराच्या समोर गोलगप्पे बिकते हैं, वो गोलगप्पे जिसका नाम सुनते ही मुंह। ये तो वही बात हो गई ना कि मूत के धार से गंदगी को साफ करना। क्या आप जानते हैं कि ये सब्जी वाले हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कैसे करते हैं? अगर नहीं तो देख लीजिए इनके कारनामे। ये लोग आपको हर शहर में देखने को मिल जाएंगे जो चंद पैसों के खातिर हमारी जिंदगी के साथ खेलते हैं। अब इन लोगों को ही देख लीजिए, एक ऐसे गंदी नाली में साग सब्जियां को धो रहे हैं। यहाँ के बाजार के हर लोग ऐसे ही गंदी नालियों एवं नदियों में साफ करते हैं।
आगे जो होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें आप एक आदमी को भैंस को दूध निकालते देख सकते हैं, लेकिन दूध निकालने के बाद एक क्या नाली से गंदा पानी मिला रहा है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए। क्या आपको भी शहरों के खाना पसंद है तो आप देख लीजिए कि किस तरह से इनके प्लेट को धोया जाता है। इसके धोने से तो अच्छा है कि जूठे प्लेट में ही दे देनी चाहिए। दूसरी क्लिप में आप देख सकते हैं कि यह भाई साहब कैसे मूली को चमका रहा है, वो भी गंदी नाली के पानी में। और इनके बगल में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि कुत्ता भी इस पानी में टहल रहा है और चाट रहा है। अब आप सोचिए कि ये लोग किस कदर हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। अगर इसे देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ जाते हैं तो रुकिए, गोलगप्पा बनाने से लेकर खिलाने तक हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इनके आटे को कैसे गूंथा जाता है। भाई साहब पूरे मन से गूंथ रहे हैं। बनने के बाद इस पानी को गटर से लाकर रखा जाता है और रंग बिरंगे इसमें मसाले मिलाए जाते हैं और बाद में चुन चुन कर आलू को मिलाया जाता है। फिर स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तड़का भी लगाया जाता है। इस तड़का में गटर वाले मेढक को भी आप तैरते हुए देख सकते हैं जब आप ध्यान से देखेंगे तब। इतना मेहनत करने के बाद तब बनता है। ये अगर आप देख रहे हैं I see my own reflection. Craving for attention. ये अगर आप देख और रासायनिक प्रयोगों की निशानी है और लौकी, कद्दू व अन्य सब्जियों का बड़ा आकार रासायनों की कला मात्र है। कद्दू और लौकी सहित अन्य सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए कुछ सब्जी विक्रेता ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। इससे मानव शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह केला और आम जैसे फलों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग होता है। यह कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा करता है। अनार, तरबूज में भी लाल रंग लाने के लिए केमिकल प्रयोग किए जा रहे हैं। शहर के फल गोदामों की जांच भी जरूरी है। अरहर की दाल में विकलांग बना देने वाला खेसारी मिलाकर बेचा जाता है। देख लो अंगूर खाने वालों, अंगूर खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। खाते हो तो सोचते हो कि बहुत ज्यादा हम अच्छा हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। देख लो कैसे केमिकल में डुबा के, पेस्टिसाइड्स में डुबा कर केमिकल से तैयार हो रहा है ये अंगूर। वीडियो जितना हो सके अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए प्रोसेस। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि 20 रुपए किलो मिलने वाली ये लाल लेकिन काफी वीडियो है ऐसे तो ना 2 महीने में मूंग तैयार। ये तो एमपी की खबर है। मूंग तैयार करने बार बार पिला रहे हैं कीटनाशक, यानी कि ये एक मध्य प्रदेश में 1,35,00,000 कुंटल जहर की यानी मूंग की फसल। हाँ, एमपी वाले तो मैंने सुना है खुद मूंग नहीं खाते, बोलते हैं हमारे यहाँ मूंग में पूरा मिलावटी आता है। और बहुत सारी पनीर के अंदर, बहुत सारी चीजों में, पनीर भी देखो वो जो क्या होता है कि वो पीओपी होती है, पीओपी से काफी फैक्ट्रियां पनीर बनाती है। देशी दामी आम खास तो देशी आम खायचं लाल लाल आम अल्लाह माछा की তুলে কলে কেস করে পুলিশ কাছে কি তোমার বিপদ আজকে শেষ আছে। তুমি আমার কাঠাতে দাম দিলে না, 5,000 টাকা দিলি, তোমার আর কিছু বলতাম না। চাচা কাঁঠাল ঘুরে তোমাদের এই কাঁঠাল খেয়ে আমরা সবাই तो बहुत सारे फोटो हमने देखे, ठीक है, तो बिल्कुल रियलिटी है। अब हमें देखो बचना तो खुद को पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा खाना खाएं, ऑर्गेनिक खाना खाएं, और जो खाना हम खा रहे हैं उसको चेक भी करें, ये जरूरी है। और साथ में सब्जी फ्रूट्स लेके आ रहे हैं उनको थोड़ा सा मैंने बताया ना, ये सारी चीज का ध्यान रखेंगे तो मर सकते हैं। फटाफट शेक रेडी कर लो, शेक हमारा ऑर्गेनिक खाना है, ठीक है, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल भी शुद्ध खाना होता है।
ठीक है, कभी बात हमें हंसी आती है राम पाठक जी, ये बहुत से बोलते हैं पताशी खाने से तो कुछ नहीं होता, बोलते शेक से साइड इफेक्ट तो नहीं होगा जी, ठीक है, क्या बोलते हैं शेक से साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप सोचो पताशी तो ऐसे खाते, तो पताशी 100% बनती ऐसे ही है, ठीक है। जो बतासी बनाने वाले आटे को गूंथते किसे, हाथों से नहीं गूंथते, पैरों से गूंथते हैं। पानी कौन सा लेके आते, बिस्लरी का पानी नहीं होता वो, ये वो गटर वाला पानी होता है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक, मैंने कल बताया भी है कि 100%, पहले बहुत पहले की बात है, आज से 12-13 साल पहले की बात मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो हमने एक बिल्डिंग का काम चलाया था, तो बिल्डिंग में बेसमेंट था, बेसमेंट के जस्ट बगल में जैसे दूसरी बात में कम से कम 8 से 10 पतासी वाले ठेले वाले रहते थे वो एक ही बिल्डिंग में। तो वो जब हमारा काम चल रहा था बिल्डिंग का, बेसमेंट में क्या था, उसमें टैंक था, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो टैंक में से पानी पूनम जी वो भर भर के लेके जाते थे। अब जो लेबर होती थी, अब लेबर आपको पता ही है शाम को लेबर क्या करती है, ठीक है, हाथ पैरों में से जो भी होता है उसमें पानी भी साफ करती है वो, ठीक है, नाक भी जा रही है, ठीक है। तो सोचो प्रैक्टिकली, अब वो पतासी वाले, मैंने पूछा उनसे, नहीं तुम पानी को क्या भाई बर्तन साफ करने के लिए जाते किसके लिए, नहीं वो पानी की पतासी बनाते ना, तो पानी उसमें काम आता है, जब भी पानी की पतासी वाला पानी वो टेस्टी होता है, ठीक है, जब भी टेस्टी होता है। सोचो प्रैक्टिकली वो सोचो आप, वो पानी कैसा होगा। हम बड़े चाव से ही खाते हैं, एक पतासी और 2 पतासी और, पतासी खाने की मने नहीं है, घर की खाओ। हम बाहर का कोई भी खाना हमारा हाइजीन नहीं होता, बाहर तो बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी है तो बाहर का खाओ, नहीं बाहर का कोई हमारा हाइजीन वाला खाना नहीं होता। किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो भी बहुत कम मिलेगा कि आपको हाइजीन वाला खाना मिलेगा, शुद्ध खाना मिलेगा, ठीक। घर का खाना सबसे बेस्ट होता है, घर का खाओ, बना के कुछ भी खाओ, चाहे बतासी बना के खाओ, चाहे कचौड़ी बना के खाओ, कभी मन करता है, मैं मना नहीं करता, कभी मन करता है बतासी आप खा सकते हो, कचौड़ी भी आप खा सकते हो, पिज्जा बना के खाओ, और घर का, ठीक है, घर का तो हम देखो कितने हम अच्छी तरीके से साफ करते हैं। बाहर तो कुछ सब्जी सड़ी गली होती है, वो ही डलती है, बस उसमें केमिकल डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं, उससे टेस्ट आता है, ठीक है। अजीनोमोटो डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, अजीनोमोटो ऐसा होता है कि उससे टेस्ट बढ़ जाता है सब्जी का, और बंदा खाता है। आप देखा कभी भी आप जो बाहर खा के आते हो रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, तो घर पे तो खाते हो 2-3 चपाती, और बाहर जाके कैसे 6-7 चपाती क्यों खाते हो, ठीक है। तो अजीनोमोटो डला रहता है हर सब्जी के अंदर, जो बाहर वाली जो रेस्टोरेंट पे सब्जी खाते हो या ढाबे पे खाते हो, अनीता जी, क्या होता है, अजीनोमोटो होता है। अजीनोमोटो क्या काम करता है, हमारे ब्रेन को, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन को संकेत ही नहीं पहुंच पाते, हमारा पेट भर चुका है, तो आदमी